हेलो बच्चों, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेज एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 5.5 जो बेस्ड है मिड पॉइंट थ्योरम। पीछे देख रहे होंगे मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलो थोड़ा सा इसका मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट देख लेते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, 2 मिड पॉइंट थ्योरम पे और 2 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पे। क्लियर? चारों क्वेश्चन हो जाते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इस प्रैक्टिस सेट से एक क्वेश्चन गारंटी आपके एग्जाम में आने वाला है। इज इट क्लियर? तो चलो देखते हैं, बहुत इजी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सर, मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, एक ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। ये ट्रायंगल है, हाँ भाई। यहां पे एक लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन करता है। ऐसे ज्वाइन किया, कलर चेंज कर दो। ओके, आप बोलो तो चेंज कर लेता हूं। हाँ भाई, इस पॉइंट को ज्वाइन किया, पी और क्यू। पी पॉइंट इसका मिड पॉइंट है एंड क्यू पॉइंट, ए क्यू एसी का मिड पॉइंट है, ज्वाइन किया। देन क्या होता है? हाँ, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है, थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल। भाई, इस साइड का और इस साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ओके, एंड इज हाफ ऑफ इट। ये जो पीक्यू है, ये अपने पैरेलल लाइन का क्या होगा? हाफ होगा। मतलब व्हाट सर? यहां पे बोल सकते हो पीक्यू इक्वल टू क्या होगा रे बेटा? हाफ ऑफ व्हाट? बोलो, बीसी। हाफ ऑफ बीसी। PQ इक्वल टू वेट हाफ ऑफ BC। एक तो ये आया साथ में, PQ पैरेलल टू क्या होगा? BC होगा। तो यही मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। फिर से एक बार, सर किसी ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट लेना है, उन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन तीसरे साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा एंड उसका लेंथ तीसरे साइड के लेंथ के हाफ होगा। कितना इजी है। कन्वर्स पे आते हैं। कन्वर्स, इसका कन्वर्स देखो। हाँ भाई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, मान लो एक ट्रायंगल है, यहां देखना, एक ट्रायंगल है ABC, हमने ट्रायंगल ले लिया ABC, एक ट्रायंगल ले लिया। इसमें अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मान लो AB का मिड पॉइंट P है, P से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल टू BC होगा, पैरेलल टू BC होगा। क्लियर? तो वही देखो यहाँ पे, इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द सेकेंड साइड। एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुआ जो तीसरे साइड के पैरेलल है, ए हो, तो सर ए वाला लाइन थर्ड साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मान लो ये पॉइंट क्यू है, तो सर ए क्यू इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा। वंस अगेन, कि सर अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुआ जो पैरेलल है तीसरे साइड के, दूसरे साइड के पैरेलल है, वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है। बस इतना सिंपल सा है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितना सिंपल है, यस और नो? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, इन दोनों थ्योरम का हम यूज करेंगे। पहला, इन द गिवन फिगर पॉइंट x, y एंड z, in the given figure point x, y and z are the mid points of side AB, clear, comma side BC and side AC of triangle ABC respectively। ठीक है भाई, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABCD। यहां पे देखो भाई, ABC ना बेटा, ABC एक ट्रायंगल बना लिया। AB का मिड पॉइंट कौन है? X है। चलो यहां पे दे दो, X इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। BC का मिड पॉइंट कौन है बेटा? BC का मिड पॉइंट Y है। ए मिड पॉइंट है, ए Y है। एंड AC का मिड पॉइंट क्या होगा? Z होगा रिस्पेक्टिवली। है तो फर्स्ट वाले का मिड पॉइंट X, सेकेंड वाले का Y और थर्ड वाले का Z। ये गिवन है। AB, AC और BC, इनकी वैल्यू भी दिया है। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ XY। XY कहां है? इसका लेंथ निकालना है। यस, ओके। YZ मतलब वाटर बेटा, इसका ए वाला YZ, इसका लेंथ निकालना है। और XZ मतलब इसका लेंथ निकालना है। इजी है सर। मिड पॉइंट को ये ज्वाइन करने वाला लाइन कौन है? XY। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन कौन है? XZ। एंड मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन कौन है? YZ। तो इनका लेंथ निकालना है। तो कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या करें बेटा? सोल्यूशन में इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है सर? X पॉइंट भी लिखना, पॉइंट्स अच्छे से लिख देता हूं, पॉइंट्स X, Y एंड Z आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सा साइड है बेटा? AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली।
ये कहां से लिखा सर, ये गिवन से ही लिखा ना, हाँ, एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेस्पेक्टिवली। क्लियर, यस, यहां से हमने गिवन में लिख दिया इसको, ये क्या है हमारे लिए, गिवन है। यस, क्लियर है सबको। अगर ये मिड पॉइंट है तो कौन सा अप्लाई होगा थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। चलो अप्लाई करते हैं। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, बोले बेटा बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा सर, कहीं से भी स्टार्ट करो, एक्स वाई का लेंथ, एक्स वाई का लेंथ, एक्स वाई का लेंथ क्या होगा, हाफ ऑफ पैरेलल साइड। एक्स वाई का लेंथ, इसके पैरेलल में कौन है, एसी है, एसी के लेंथ का हाफ होगा, हाफ ऑफ एसी, हाफ ऑफ एसी, या डायरेक्ट एसी बाई 2 लिख सकते हो सर। हाफ एसी का वैल्यू कितना है बेटा, यहां से देख लो, एसी का वैल्यू 9, तो ये कितना आएगा, 9 1 जा 9 अपॉन 2 मतलब कितना 4.5। क्लियर, सेंटीमीटर एसी आ गया। सिमिलरली और क्या निकालोगे, बोलेगा कोई, सेकंड क्या बोला, वाई जेड, हियर वी हैव टू राइट वाई जेड, वाई जेड, वाई जेड कहां पे है बेटा, ये वाई जेड है, ये किसके पैरेलल है, तो ए बी के पैरेलल है, तो इसका लेंथ 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी, क्लियर, लेंथ ऑफ ए बी, तो सर 1/2 इंटू ए बी कितना है बेटा, यहां से देख लो ए बी 5, तो कितना हो जाएगा बोलो, 5 1 जा 5 अपॉन 2 कितना 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एक और लेंथ निकालना है, बहुत इजी है, क्या है बोलो, एक्स जेड इक्वल टू हाफ, एक्स जेड किसके पैरेलल है, एक्स जेड पैरेलल टू बीसी, तो एक्स जेड इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, एंड बीसी का लेंथ ऊपर से देख लो भाई, बीसी कितना है 11 है, तो 1/2 इंटू 11 बिकम्स 11 अपॉन 2, 1 इंटू 11 11 अपॉन 2 इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। कितना इजी है, क्लियर, तो सारे लेंथ आ गए। देयरफॉर बताओ एक्स वाई कितना है यार बेटा, 4.5 सेंटीमीटर, बॉक्स बना दो। क्लियर, कॉमा, दूसरा लेंथ कौन सा है बेटा, वाई जेड, वाई जेड कितना आया 2.5 सेंटीमीटर, इसको भी बॉक्स बना दो, इजी है, कॉमा, लास्ट वाला लेंथ एक्स जेड, एक्स जेड कितना आया 5.5 सेंटीमीटर, इसको भी बॉक्स बना, कितना इजी है। क्लियर, सिंपल सा मिड पॉइंट दिया था, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का लेंथ निकालना था, हाफ ऑफ इट्स पैरेलल साइड, क्लियर, उसके पैरेलल जो भी होगा उसका हाफ होगा, कर लिया। क्लियर, नेक्स्ट जल्दी से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को स्लो या फास्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो सेटिंग में जाकर के, यस और नो, ओके। अगर कुछ डाउट है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सर 5.5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, कहां पे बेटा, पी क्यू आर एस ई एंड क्वाड्रिलेटरल एम एन आर एल आर रेक्टेंगल्स, एक बड़ा वाला और छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, इट्स ओके। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, एम क्या है बेटा, पी आर का मिड पॉइंट है, आईएमपी क्वेश्चन में आता है, बहुत सारे स्कूल में पूछता है। क्लियर, इसमें चारों क्वेश्चन आईएमपी में आते हैं। क्लियर, कोई ना कोई ये क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछेगा, किसी किसी स्कूल में 2 क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रहे। हाँ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट एम है बेटा पी आर का, ओके, देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं, करें कंटिन्यू सोल्यूशन से। हाँ भाई, आप फिगर ड्रॉ कर लेना, हमेशा एग्जाम में फिगर ड्रॉ करना, जो भी फिगर गिवन फिगर हो ड्रॉ करना। क्लियर, ओके। सबसे पहले मैं ए बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बेटा, पी क्यू आर एस, यहां देखो ऐसे लिखो, ऐसे, रुको रुको रुको, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, हमने बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल पकड़ा, रेक्टेंगल डॉट 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 गिवन। क्लियर, एक गिवन है बेटा, लिख लेना गिवन। यस, ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट वाले साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यस, कौन सा अपोजिट साइड लूं, तो सर ये ले लो, एसपी पैरेलल टू आर क्यू, मैं यहां पे लिखा देयरफॉर एसपी पैरेलल टू आर क्यू। कोई भी अगर रेक्टेंगल होता है तो उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एसपी पैरेलल टू आर क्यू, यहां से क्या लिखा, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने लिखा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। यहां तक क्लियर है, ओके। अच्छा, कोई मुझे बताओ कि अगर एसपी ए इसके पैरेलल है तो क्या एसपी पैरेलल टू आरएन भी होगा, हाँ सर, क्योंकि आरएन तो इसी लाइन का एक पार्ट है ना, छोटा सेगमेंट है। हाँ, तो अगर 2 बड़े लाइन पैरेलल हो तो उसके छोटे पार्ट भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो चलो भाई लिखता हूं, हाँ, देयरफॉर एसपी पैरेलल टू किसके, आरएन के। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सर ये जो आर एन एंड क्यू है, एक ऐसा पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट से, कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए आरएन भी पैरेलल किसके होगा, एसपी के पैरेलल होगा, सिंस क्लियर आर कोलिनियर विद एन एंड क्यू। ओके, तो बेटा इसको 1 नंबर भी दे देना, इसका आगे मैं यूज करने वाला हूं, तो इसको 1 नंबर दे दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट,
बड़ा रेक्टेंगल उठाया, उससे मैंने एसपी पैरेलल टू आरएन ले लिया। अब छोटे रेक्टेंगल के पास चलते हैं। क्लियर, क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बेटा, छोटा वाला, एल एम एंड आर, इज अ रेक्टेंगल। ए भी तो रेक्टेंगल दिया था, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। ए क्या लिख दूं, गिवन। क्लियर, गिवन। यहां पे ध्यान देना, ये रेक्टेंगल दिया था, तो इसके भी अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल। कौन से अपोजिट साइड सर, एल एम, देयरफॉर एल एम पैरेलल टू, अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं पैरेलल भी होते हैं, यहां पैरेलल वाला कंसेप्ट लो, एल एम पैरेलल टू क्या, आर एन, यस, एल एम पैरेलल टू आर एन से 2 नंबर। ध्यान से सुनना, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से एसपी पैरेलल टू आरएन है और एलएम पैरेलल टू आरएन है। क्लियर, एसपी आरएन के पैरेलल और एलएम भी आरएन के पैरेलल। इसका मतलब क्या कि सर एसपी और एलएम भी आपस में क्या है, पैरेलल। देखो ना, ए एसपी पैरेलल टू आरएन और आरएन इसके पैरेलल, इसका मतलब एसपी और एलएम भी क्या है, पैरेलल है। यस, चलो तो यहां पे लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2, बिल्कुल घाई नहीं करना, बस अच्छे से कंसेप्ट समझो। 1 and 2 क्या लिख दू रे बेटा, फ्रॉम 1 and 2। हाँ भाई, फिगर मुझे लगेगा, हाँ लगेगा, क्या लिख दूं, देयरफॉर एसपी पैरेलल टू, कितना रे बेटा, एसपी पैरेलल टू एलएम, एलएम। क्लियर, इसको कितना नंबर दे दिया सर, 3rd नंबर। यस, अब बताओ, किसी ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो और साथ में मिड पॉइंट से पास कर रहा हो, तो 3rd वाले साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट। कौन बोलता है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। हो गया ना भाई, आ जाओ यहां लिखता हूं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, यहां पे देखो ट्रायंगल का नेम सर, थोड़ा नीचे लेता हूं और मैं एक काम करता हूं, रुको, मैं बाजू में इधर सोल्व करता हूं। लॉजिक क्या है, आप नीचे ही करना, मुझे फिगर भी दिखते रहेगा, इसलिए मैं बाजू में कर रहा हूं। चले करें कंटिन्यू, मैं इस बाजू में सोल्व करने जा रहा हूं। क्लियर, आ जाओ भाई, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा, एस आर पी, इन ट्रायंगल एस आर पी, इस ट्रायंगल में कोई मुझे बताओ क्या क्या तुम्हें दिख रहा है। सर मुझे दिख रहा है क्या सर, एल एम या एल एम, हाँ एल एम पैरेलल टू किसके, एसपी के है। कहां से लिखा, यूजिंग 3, यूजिंग 3, 3rd का यूज किया। दिख रहा है क्या, यूजिंग 3, 3rd का यूज किया। यस, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना, यूजिंग 3। दिख रहा है यहां तक सभी को, यूजिंग 3, 3rd का यूज किया। आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी, यस, हाँ एक और कहानी, हाँ एल एम पैरेलल टू एसपी हो गया। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सा साइड रे बेटा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पीआर, पीआर का मिड पॉइंट है, दैट इज गिवन। तो बताओ मुझे, अगर साइड पैरेलल हो और एक वो मिड पॉइंट से पास हो, तो तीसरे साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यही तो बोला थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या लिख दो, देयरफॉर, हाँ देयरफॉर ये जो एलएम है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, एसआर को। देयरफॉर एलएम बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट एसआर को बाइसेक्ट करेगा। कहां से, तो यहां पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थोड़ा इधर लेता हूं ताकि मुझे जगह मिले। ओके, क्या लिखो रे बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है, आप इस पूरे स्टेटमेंट को इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है, इस साइड के नीचे ही कंटिन्यू करना। ओके, हाँ अगर एल एम बाइसेक्ट एसआर को करता है तो कितने लोग बता सकते हैं, देयरफॉर एस एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आर, एस एल इक्वल टू एल आर। क्लियर, हाँ एस एल इक्वल टू एल आर, यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूव। ये पहला प्रूव हो गया, चेक करो, एस एल इक्वल टू एल आर। ये बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा, एल एम बाइसेक्ट एस आर, एल एम जो है एस आर को बाइसेक्ट कर रहा है। एल एम की जगह आप एम एल भी लिख सकते हो। क्लियर, बाइसेक्ट एस आर। यस, यहां तक हो गया। अब इसका सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं, बहुत स्लो रखा ताकि आपको समझ में आए, छोटा कर दूं नोट डाउन करने के लिए। यस, अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यहां से नोट डाउन हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट और इजी है। क्लियर, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया कि एल इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ए स्टार के मिड पॉइंट कौन है, एल है, ये हमने प्रूव कर दिया ना, एस एल इक्वल टू एल आर, मतलब एल इज द मिड पॉइंट। अरे हाँ ना, सेकेंड पार्ट में आते हैं, चल रहे बेटा, सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट। सिमिलरली क्लियर, we can prove क्या प्रूव कर सकते हो, n is the मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ
ऑफ आर क्यू, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो एन है मिड पॉइंट है आर क्यू का। सेम कहानी, ए वाला ट्रायंगल लेंगे, ये मिड पॉइंट और ए इसके पैरेलल है, तो सर पैरेलल लाइन अगर मिड पॉइंट से पास होता है तो इस वाले बाजू को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब एन क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली वी कैन प्रूव एन इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं एन इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। अब कहानी समझो, हमें क्या बोला था, एल एन इज द हाफ ऑफ एस क्यू। सर यहां से एस से क्यू को ज्वाइन करो, कलर चेंज करके मैं ज्वाइन करता हूं। एस से किसको ज्वाइन करो, क्यू को। चलो भाई किया ज्वाइन। एंड एल से एन को ज्वाइन करो, किया ज्वाइन। ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ भाई। अब इन्हीं दोनों में रिलेशन बताना है कि सर जो ए एल एन का लेंथ है ये हाफ ऑफ क्या होगा, एस क्यू। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल उठा लू एस आर क्यू, एस आर क्यू अगर ट्रायंगल उठा लो तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है। कौन, एल एन एन। एन एल एन क्या है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है, जो थर्ड का क्या होगा, हाफ होगा। एकदम सिंपल है। तो चलो भाई करते हैं इन ट्रायंगल। यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर भी लेना पड़ेगा। हाँ कलर चेंज, वेट, कलर चेंज, ओके थोड़ा ऊपर भी लेता हूँ। हाँ, कौन सा ट्रायंगल लूं, इन ट्रायंगल एस आर क्यू, इन ट्रायंगल एस आर क्यू, इन ट्रायंगल एस आर क्यू। हाँ भाई बताओ, एल एम एल एन, एल एन पैरेलल टू किसके पैरेलल है, एस क्यू के। एंड एल एन एन आर, आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट है रे बेटा, ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। कौन कौन से साइड के, एस आर एंड आर क्यू, एस आर एंड आर क्यू, मिड पॉइंट ऑफ साइड एस आर एंड आर क्यू। तो बताओ रे भाई, अगर एल एन पैरेलल टू एस क्यू हो, साथ में एल एन एन मिड पॉइंट हो, तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। आ जाओ भाई, तो मिड पॉइंट क्या बोलेगा, देयरफॉर, देयरफॉर मिड पॉइंट क्या बोलेगा, कोई बताएगा, फिगर में आओ। सर ए इसका लेंथ हाफ ऑफ इसका लेंथ हो जाएगा, मतलब क्या बोलो, डायरेक्ट बोलो, देयरफॉर, देयरफॉर एल एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ कौन सा रे बेटा, एस क्यू, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ एस क्यू। क्लियर, ये कहां से आया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। कितना इजी है, मैंने बहुत स्लो वे में आपको बताया ताकि आपको समझ में आए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बहुत स्लो वे में बताया, लगे तो आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देख सकते हो। क्लियर, ओके आगे बढ़े, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? हाँ सर, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला इन द गिवन फिगर, अच्छा यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं हो पाया, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर, हाँ आपके बुक में फिगर दिया होगा। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी कैसा ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल है। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पॉइंट एफ डी ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ए बी का मिड पॉइंट कौन है रे बेटा, ए बी का मिड पॉइंट एफ है, F is the midpoint, okay. D is the midpoint of BC, BC का midpoint D है, and E is the midpoint of AC, AC का midpoint E है। Clear? Okay. Then क्या बोला, side of respectively, so that FED, triangle FED, इसको ज्वाइन कर लो। FED कौन सा ट्रायंगल की बात चल रही है, FDE की, मतलब ए वाला छोटा वाला ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत इजी है। चलो मुझे एक बात बताओ कि ट्रायंगल में साइड का मिड पॉइंट दिया है, तो मैं इन सब साइड का क्या निकाल सकता हूँ, लेंथ निकाल सकता हूँ। लेंथ निकाल करके करते हैं। चलो सबसे पहला कहानी, सॉल्यूशन में आते हैं। सर क्या है, गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन दिस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल लैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ट्रायंगल। देयरफॉर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बताओ इसका क्या होगा, देयरफॉर साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड ए सी, साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड ए सी आएगा। तीनों साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल के, कहां से, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल लैटरल ट्रायंगल, यस बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। अगली कहानी पे आते हैं, इसको 1 नंबर बोल देना, ओके 1 नंबर, इसका यूज आगे करेंगे। अब क्या है बेटा, सिंस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एफ पॉइंट्स एफ कॉमा डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, कौन सा साइड करे बेटा, ए बी कॉमा बी सी एंड ए डी,
AC रिस्पेक्टिवली ये गिवन है, दिस वन इज गिवन, यहां लिख देता हूं गिवन है बेटा, रिस्पेक्टिवली इसके मिड पॉइंट है। यस तो क्या यूज होगा, मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कोई बताएगा क्या होगा? हाँ सर, अगर मैं यहां से एफडी निकालू, ध्यान से सुनना, ये एफडी निकालू तो एफडी इज द हाफ ऑफ इसका अपने पैरेलल का हाफ होगा, हाफ ऑफ एसी। हाँ क्लियर, एफडी इज द हाफ ऑफ एसी, इसको 2 नंबर बोल दो, 2 नंबर। क्लियर, दूसरा निकाल रहे बेटा, एफडी इज द हाफ ऑफ एसी। उसके बाद मैं निकाल रहा हूं सर एफडी के बाद डीई क्या होगा, डीई के पैरेलल एबी है तो हाफ ऑफ एबी। क्लियर, सेकेंड के बाद थर्ड नंबर ये हो गया। क्लियर, एक और निकालो, एफडी हो गया, डीई हो गया, एफई निकालो, एफई इज द हाफ ऑफ, किसके हाफ होगा एबी बताओ, एफडी किसके हाफ होगा, नहीं एफडी नहीं बेटा, एफई किसके हाफ होगा, बीसी के हाफ ऑफ बीसी। क्लियर, ए फोर्थ नंबर। ध्यान से देखना सर, एसी एबी और बीसी ये तीनों इक्वल है, फर्स्ट में हमने बोल रखा है। अगर ये तीनों इक्वल है, 1/2 इक्वल है, मतलब इधर के पूरा पार्ट आरएचएस के पूरा पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो एलएचएस वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल, मतलब एफडी इक्वल टू डी इक्वल टू एफई इक्वल होंगे। इसका मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल, ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल, मतलब ये एफडी कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल। तो लिख लो भाई यहाँ पे फ्रॉम, थोड़ा ऊपर लेता हूं, फ्रॉम क्या करोगे बेटा, फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4, फ्रॉम 1 to 3 and 4 से क्या बोलू, एफ डी इक्वल टू डीई इक्वल टू एफ ई। क्लियर, ये हमने प्रूव किया। क्लियर, देयरफॉर अगर तीनों साइड इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल एफ डी ई इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हेंस क्या लिखो, बोलो, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट, कोई डाउट है तो बोलना। कितना इजी था, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको अच्छे स्कोर करवा देते हैं। करेक्ट, हार्ड बिल्कुल नहीं है। पहला बड़ा वाला ट्रायंगल इक्विलैटरल था, तीनों साइड इक्वल किया, यस तीनों साइड इक्वल करके उसको 1 नंबर ले लिया, फिर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके सर ए साइड अपने पैरेलल वाले का हाफ, ए साइड अपने पैरेलल वाले का हाफ, ए वाला साइड अपने पैरेलल वाले का हाफ कर दिया। फिर इसके आरएचएस को गौर से देखा तो एसी एबी बीसी पहले से इक्वल है, 1/2 इक्वल ही होता है, तो ये पूरा पार्ट क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसके एलएचएस वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। और एलएचएस में क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल एफडी, देयरफॉर एफडी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। डू फास्ट। ओके, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आखिरी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा समझने की बात है, क्लियर आ जाता है। So read the question. In the given figure, PD is the median of triangle PQR. ये PD मीडियन है। चलो मैं लिखते भी चलता हूँ, गिवन क्या लिखो, गिवन PD is the median, PD मीडियन है। ओके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट T is the mid point of segment PD, ये भी लिख लो भाई। पॉइंट T is the mid point of मिड पॉइंट किसका है बेटा, ऑफ सेग पीडी दिख रहा है ना, यहाँ पीडी है, इसका मिड पॉइंट टी है। ओके इसका यूज हम करेंगे आगे। यस एक गिवन का पार्ट था। टू प्रूफ में आ जाओ, टू प्रूफ क्या बोला है, पीएम अपॉन पी आर इक्वल टू 1/3, पीएम अपॉन पी आर, ये पूरा पी आर है, इक्वल टू कितना 1/3। करें कंटिन्यू, बहुत इजी वे से आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहां एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। देखो सर यहाँ पे कोई भी लाइन आपको पैरेलल नहीं दिख रहा है, और जब तक पैरेलल लाइन नहीं आएंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट या मिड पॉइंट थ्योरम यूज ही नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं सर, यहाँ डी से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, डी से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कैसे, पैरेलल टू क्यूएम के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं डी से, एक क्यूएम के पैरेलल है, इसका नाम ए दे देता हूं, इस पॉइंट का नेम ए, मतलब डीए इज पैरेलल टू क्यूएम। तो यहां पे लिखो रे भाई, आ जाओ, क्या लिखो, कंस्ट्रक्शन के स्टेप में क्या लिखेंगे, ड्रॉ डी ए पैरेलल टू किसके, क्यूएम, एक कंस्ट्रक्शन। अब आ जाओ प्रूफ में, बहुत इजी प्रूफ होगा, आप एक बार देखोगे क्लियर क्लिक हो जाएगा। मैं 2 ट्रायंगल उठाने वाला हूं, एक ट्रायंगल पीडीए, एक ट्रायंगल क्या उठाऊंगा, पीडीए, ए वाला ट्रायंगल, ताकि दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड होगा। और एक कौन सा ट्रायंगल उठाऊंगा, ए वाला ट्रायंगल, देखना यहाँ पे एम क्यू यहां देखो रे भाई, एम क्यू आर, 2 ट्रायंगल उठाऊंगा, दोनों में कन्वर्स
वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आ जाएगा, जो प्रूव होना है वो आ जाएगा। चलो करते हैं वन बाई वन। तो चलो भाई प्रूफ में आते हैं, थोड़ा ऊपर ले लूं, हाँ, और इस फिगर को थोड़ा नीचे ले लेता हूं ताकि मुझे अच्छे से दिखे। ओके, हाँ भाई, नोट डाउन भी करते चलना है। ओके, थोड़ा और इधर आ जा भाई, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, ध्यान से सुनो, करें कंटिन्यू। इन ट्रायंगल, मैं लिया एक ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल सर, पी डी ए, पी डी ए। इस ट्रायंगल की खास बात क्या है सर, ये जो डी यहां से ये मिट गया ना, ये डी है ऊपर चला गया, भाई तू आ जा यहाँ पे, इसको पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, वो हमने शिफ्ट किया इस वजह से मिट गया, ये डी ए था, डी ए ना, यहाँ पे ए था। ओके, डी ए दिखेगा सबको, या उसको इरेज करके वापस से लिखो, वापस से लिखता हूँ, ये ए पॉइंट था, यस, डी ए पैरेलल, हाँ, तो इन ट्रायंगल पी डी ए क्या लिखो रे बेटा, हाँ क्या लिखो, क्यू एम, क्यू एम, क्यू एम पैरेलल टू डी एन, क्यू एम पैरेलल टू डी ए ना, तो सर ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्यू एम की जगह टी एम, टी एम पैरेलल टू, टी एम पैरेलल टू डी ए। हाँ सर है, क्लियर, ये कहां से, तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से सर, कंस्ट्रक्शन में तो ये पूरा लेंथ था, ये पूरा लेंथ इसके पैरेलल, तो सर अगर पूरा लेंथ पैरेलल है तो उसके पार्ट भी आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, यस, हाँ, टी एम पैरेलल टू डी ए। अच्छा बताओ रे भाई, एंड ये भी देखो, टी इज द मिड पॉइंट, टी क्या है, मिड पॉइंट है, एंड टी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ साइड, ऑफ साइड, कौन सा साइड का मिड पॉइंट है, पीडी, क्लियर, यहां तो कोई डाउट है तो बताओ, पीडी का मिड पॉइंट कौन है, टी है। तो बताओ मुझे, एक ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल और एक जो पैरेलल लाइन है वो मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा, यही तो कन्वर्स बोलता है। हाँ, देयरफॉर टीएम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कौन सा साइड, तीसरा साइड है बेटा इस ट्रायंगल का, पीडीए में तीसरा साइड पीए है, बाइसेक्ट साइड पीए, कहां से रे बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत स्लो में चल रहा है क्योंकि ये प्रूफ दैट आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ भाई, टीएम बाइसेक्ट साइड पीए, पीए को बाइसेक्ट किया, यस, तो पीओ को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब क्या है सर, पीएम इक्वल टू क्या हो गया, पीएम इक्वल टू एम ए, क्लियर, इसको 1 नंबर बोल दिया, यस, इसका आगे हम यूज करने वाले हैं। करे ऊपर, हाँ ऊपर उठा। अब दूसरा वाला ट्रायंगल आपको कौन सा बोला था, वो ट्रायंगल उठाएंगे, कौन सा ट्रायंगल, ए वाला, एम क्यू आर, एम क्यू आर लिखो यहाँ पे। नाउ इन ट्रायंगल एम क्यू आर, हाँ भाई, इस ट्रायंगल में आपको पैरेलल क्या दिख रहा है, क्यू एम पैरेलल टू डी ए, क्यू एम पैरेलल टू डी ए दिखा, एंड साथ में रे बेटा, साथ में डी इज द मिड पॉइंट, डी क्या है, मिड पॉइंट है, डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, एंड डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो मुझे बताओ, ये मिड पॉइंट से हम एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके, क्यूएम के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तीसरे वाला साइड कौन सा, एमआर को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर डी ए बाइसेक्ट, बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट करेगा, बोलो बेटा, एमआर, डी ए बाइसेक्ट द साइड, कौन सा साइड, द साइड, बाइसेक्ट द साइड एम आर, एम आर को बाइसेक्ट किया, कहां से लिखा रे बेटा, तो ए भी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, यहां से मैंने लिखा, इजी है, हाँ सर, मिड पॉइंट थ्योरम से ये मैंने लिखा कि डीए भी बाइसेक्ट करता है एमआर को, देयरफॉर बताना, अगर बाइसेक्ट करता है तो क्या होगा, एम ए, देयरफॉर एम ए इक्वल टू क्या बनेगा, ए आर, एम ए इक्वल टू ए आर, क्लियर, से 2 नंबर। यहां ध्यान देना, थोड़ा ऊपर एक लाइन और खत्म कहानी। कोई मुझे बताओ, यहां आ जाओ, ए कौन सा था, एक मिनट थोड़ा नीचे लो, पी आर, ये पी आर साइड है, पी आर साइड को अगर मैं पार्ट पार्ट में डिवाइड करूं तो पीएम प्लस एम ए प्लस ए आर, हाँ सर, नाउ बोलो क्या लिखो, पी आर इक्वल टू, नाउ पी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे रे बेटा, पी एम प्लस एम ए
प्लस AR, AR क्लियर। गौर से देखोगे तो PR इक्वल टू PM को एज इट इज रखो। सर MA को भी क्या लिख सकते हैं, MA को PM ही लिख सकते हैं क्योंकि MA PM के इक्वल है, PM क्लियर। और AR को भी क्या लिख सकते हो, MA और AM किसके इक्वल है, AMA किसके इक्वल है, MA किसके इक्वल है, PM के इक्वल है। तो इसको भी AR को भी हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, PM लिख सकते हैं। किसका यूज किया, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 का यूज किया, यूजिंग 1 and 2, वेट 1 and 2, 1 और 2 का यूज करके हमने लिखा, यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 का यूज करके हमने ऐसा लिखा। इज इट क्लियर, यहां तक कोई डाउट है? हाँ भाई, तो बताओ मुझे इनको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे। सर देयरफॉर PR इक्वल टू PM प्लस PM प्लस PM, 3PM, यस। PM आया क्या रे भाई इतना, यस आया। सर हम अगर PR को उधर शिफ्ट करें, हमें निकालना क्या था, कोई प्रूफ क्या करना था, यही से आ गया आंसर आपका, चेक कर लो। प्रूफ हमें करना है, आ जाओ ऊपर। सर PM अपॉन PR ना, PM अपॉन PR इक्वल टू 1/3। तो चलो भाई PM अपॉन PR कब आएगा, जब PR को उधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे। यहां देखो सर 3 को इधर लाओ तो 1/3 लिख सकता हूं, हाँ 1/3 लिख सकता हूं। और PR को उधर ले जाओ तो क्या लिख सकता हूं, PM अपॉन PR। ये कैसे रे भाई, सर PR को इधर लाए 1 इंटू PR को इधर लाएंगे तो 1 बच जाएगा, और 3 को इधर लाएंगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा। तो बोलो क्या आ गया निकल करके, PM अपॉन PR इक्वल टू 1/3। यही प्रूव करना था, हाँ सर, तो हेंस प्रूव्ड। इजी है, बस 2 ट्रायंगल याद करके रखना, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में कन्वर्स यूज करना है, जो कन्वर्स क्या बोलता है कि सर पैरेलल साइड मिड पॉइंट से पास होता है तो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है, बस इतना ही है। तो सर नोट डाउन फास्ट, क्लियर। सॉल्यूशन वाला पार्ट और छोटा कर दो, और थोड़ा छोटा कर दिया, नोट डाउन फास्ट, क्लियर। हाँ यस। अब किसी बच्चे को ये लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR लिखा है, कहां से लिखा सर, ये D क्या है, D PD मीडियन है, तो D मिड पॉइंट ही होगा QR का। यस डू फास्ट, यस। वीडियो को आप पॉज कर करके नोट डाउन कर सकते हो, आगे पीछे कर करके प्रॉपर कर सकते हो, 1-2 बार कर लेना। तो ये हमारा आखिरी सम था। यस सबको समझ में आया होगा होपफुली। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, क्लियर, वापस से मैं सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।